छात्रों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल जो है हम लिंग निर्धारण के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने जो है मनुष्य में लिंग निर्धारण के बारे में चर्चा किया था। आज हम कर रहे हैं पक्षियों में लिंग निर्धारण के बारे में चर्चा करने। तो पहले हम फिगर बनाते हैं। यहाँ लिखते हैं मेल बर्ड और यहाँ पर लिखते हैं फीमेल बर्ड और मेल में गुणसूत्र जेड होता है और फीमेल में जेड। दो प्रकार के युग्म बनते हैं। जेड इसमें जेड वाले गुणसूत्र वाले युग्म और इसमें ये दो प्रकार के युग्म बनते हैं, जेड गुणसूत्र वाले और डब्ल्यू गुणसूत्र वाले। यहाँ क्रॉस कराया जाता है तो जेड गुणसूत्र वाले डायग्राम यहाँ पर बनता है और यहाँ पर क्रॉस कराया जाता है तो जेड डब्ल्यू। यहाँ लिखेंगे मेल यहाँ लिखेंगे फीमेल और यहाँ पर भी लिखेंगे मेल, यहाँ पर लिखेंगे फीमेल। ध्यान दीजिएगा छात्रों, पक्षियों में लैंगिक भेद जो होता है, लैंगिक भेद स्तनधारियों के विपरीत होता है। स्तनधारियों के विपरीत होता है। किसके विपरीत होता है? स्तनधारियों के विपरीत होता है। इसमें नर पक्षी जो होता है, नर मेल में समान प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। समान प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, अर्थात ये जो है नर जो होता है, नर समयुग्मकी होमोगैमेटिक होता है। क्या होता है? होमोगैमेटिक होता है। इसमें जो है समान गुणसूत्र जो है जेड होते हैं, इसलिए इसमें जो है, इसलिए नर में जो है समान जो है, या कह सकते हैं एक समान युग्मक बनते हैं। क्या बनते हैं? एक समान युग्मक बनते हैं। दूसरे मादा की बात करते हैं, मादा फीमेल, मादा पक्षी के बारे में। तो मादा पक्षी में जो है असमान गुणसूत्र होते हैं।
क्या होते हैं? असमान गुणसूत्र होते हैं। अर्थात ये जो होता है विषम युग्मकी होता है। क्या होता है? विषम युग्मकी हेट्रोगैमेटिक होता है। क्या होता है? मादा जो होता है, मादा जो होती है, ये मादा जो होता है इसमें हेट्रोगैमेटिक होता है। इस प्रकार जो है इसमें असमान गुणसूत्र ZW होते हैं। क्या होते हैं? ZW हम दिखा रहे हैं। इसलिए जो है मादा में जो है मादा में दो प्रकार के युग्मक बनते हैं। दो प्रकार के युग्मक बनते हैं, जिसमें आधे युग्मक Z गुणसूत्र वाले एवं आधे युग्मक W गुणसूत्र वाले होते हैं। W गुणसूत्र वाले होते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमने लिखा मेल जो होता है ये होमोगैमेटिक होता है। क्या होता है? यानी समयुग्मकी होमोगैमेटिक होता है, और ये जो होता है हेट्रोगैमेटिक होता है। क्या होता है? हेट्रोगैमेटिक। अभी हमने बताया कि जो है स्तन जो है पक्षियों में लैंगिक भेद जो होता है स्तनधारी के विपरीत होता है। अर्थात इसमें जो होता है नर पक्षी जो होता है, ये जो नर पक्षी समयुग्मकी होता है। अर्थात इसमें समान प्रकार के गुणसूत्र Z होते हैं। क्या होते हैं? Z। इसलिए इसमें समान प्रकार के जो होते हैं युग्मक बनते हैं। अर्थात सभी युग्मक Z गुणसूत्र वाले बनते हैं। सभी नर युग्मक Z गुणसूत्र वाले बनते हैं। इसके विपरीत मादा जो होती है इसमें विषम युग्मकी होती है। अर्थात इसमें ये Z और W गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं? ZW गुणसूत्र अर्थात गुणसूत्र असमान होते हैं। इसलिए इसमें दो प्रकार के युग्मक बनते हैं, जिसमें आधे युग्मक Z गुणसूत्र वाले होते हैं और आधे युग्मक जो होते हैं W गुणसूत्र वाले होते हैं। यज्ञ निषेचन के समय जो होता है नर पक्षी का जो होता है गुण जो है ये युग्मक जो होता है नर पक्षी का नर युग्मक जो होता है मादा पक्षी के Z गुणसूत्र वाले जो होता है से संयोजित होता है। Z गुणसूत्र वाले संयोजित होता है तो बनने वाले कोण में जो होता है गुणसूत्र धाता Z होता है, जिससे जो होता नर पक्षी जो होता उत्पन्न होता है। इसी प्रकार यह जो होता नर पक्षी का नर युग्मक या शुक्राणु जो होता है मादा पक्षी के जो होता है W गुणसूत्र वाले जो होता है युग्मक से या अंडांश से निषेचित होता है। तो बनने वाले जो होते हैं दोनों में जो है गुणसूत्र धाता जो होता है ZW होता है, जिससे जो होता मादा पक्षी उत्पन्न होती है। एक बार फिर समझिए कि इसमें जो है पक्षियों में लैंगिक भेद स्तनधारी में विपरीत होता है। इसमें नर जो होता है समजात होता है, अर्थात इसमें समान प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। ये गुणसूत्र Z होते हैं, इसलिए समयुग्मक होता है। इसलिए इसमें सभी प्रकार के शुक्राणु या नर युग्मक जो होते हैं Z गुणसूत्र वाले बनते हैं। इसके मादा जो होती है इसमें जो होती है ये विषम जात होती है, अर्थात इनमें गुणसूत्र जो होते हैं असमान ZW होते हैं। इसलिए इसमें जो होते हैं दो प्रकार के युग्मक बनते हैं, जिसमें आधे युग्मक Z गुणसूत्र वाले होते हैं एवं आधे युग्मक जो होते हैं W गुणसूत्र वाले होते हैं। निषेचन के समय जो होता है मादा पक्षी का
जेड मतलब कि नर शुक्राणु या नर युग्मक जो होता है, सॉरी, यह निषेचन के समय जो होता है नर पक्षी का जो होता है शुक्राणु या नर युग्मक जो होता है मादा पक्षी के अंडाणु या मादा युग्मक के जेड गुणसूत्र वाले जो होता है जेड गुणसूत्र वाले युग्मक से जो होता है निषेचित होता है बनने वाले भ्रूण में जो है गुणसूत्र ढांचा जो होता है ये जेड जेड होता है, जिससे उत्पन्न होने वाले पक्षी जो होता है वो नर होता है। क्या होता है? नर होता है। इसी प्रकार यह जो है मादा पक्षी का जो होता है गुणसूत्र या नर युग्मक जो होता है ये इसी प्रकार नर पक्षी का जो होता है ये युग्मक या शुक्राणु जो होता है मादा पक्षी के जो है जेड गुणसूत्र वाले युग्मक से जो होता है निषेचित होता है बनने वाले भ्रूण में गुणसूत्र ढांचा जो होता है जेड होता है, जिससे उत्पन्न वाले होने वाला पक्षी क्या होता है? ये मादा पक्षी होता है। अब आइए हम चलते हैं कीटों में लिंग निर्धारण। कीटों में लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन, in sex, यहाँ लिखते हैं मेल, यहाँ लिखते हैं फीमेल, क्या लिखते हैं? फीमेल। और यहाँ पर जो है 20 प्लस यक्स लिखते हैं और यहाँ पर युग्मक जो बनते हैं दो प्रकार के 10 प्लस यक्स और दूसरा जो होता है 10 प्लस 0। और इसी प्रकार जो है 20 प्लस यक्स एफ, यहाँ पर दो प्रकार के युग्मक बनते हैं 10 प्लस एक्स और 10 प्लस एक्स। ध्यान दीजिएगा कीटों जैसे जो है कीटों जैसे जो है टीका योम बक्स कीटों में लैंगिक भेद जो होता है, लैंगिक भेद नर या मादा में एक लिंग गुणसूत्र के अनुपस्थिति में होता है। एक लिंग गुणसूत्र के अनुपस्थिति में होता है। एक लिंग गुणसूत्र के अनुपस्थिति में होता है। इनमें जो है प्रायः जो मादा कीट होता है फीमेल जो होता है इसमें फीमेल में 22 गुणसूत्र होता है। कितना होता है? 22 गुणसूत्र होता है। और इसमें जो है गुणसूत्र ढांचा जो होता है, गुणसूत्र ढांचा जो है 22 प्लस एक्स होता है। 22 प्लस एक्स होता है।
क्या होता है 22 प्लस 20 प्लस x होता है। 20 प्लस x होता है, अर्थात मादा जो कीट होता है, मादा जो होता है, मादा समजात होता है। क्या होता है? समजात होता है। इसलिए जो है मादा में जो है, इसलिए मादा में एक समान प्रकार के युग्मक अर्थात सभी एक समान प्रकार के युग्मक बनते हैं, अर्थात सभी युग्मक में गुणसूत्र ढांचा 10 प्लस x होता है। क्या होता है? 10 प्लस x होता है। जबकि जो है नर जो होता है, मेल जो होता है, मेल में जो होता है गुणसूत्र जो होते हैं 21 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 21 गुणसूत्र होते हैं। इसलिए जो है इसमें गुणसूत्र ढांचा 20 प्लस x होता है। क्या होता है? 20 प्लस x होता है। इस प्रकार जो है अर्थात ये जो होता है विषमजात होता है। क्या होता है? विषमजात होता है। इसलिए मादा में इसलिए नर में 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं, जिसमें आधे युग्मक 10 प्लस x गुणसूत्र वाले 10 प्लस x गुणसूत्र वाले एवं आधे युग्मक 10 प्लस 0 गुणसूत्र वाले होते हैं। यही ध्यान दीजिए, यही चीज है यहाँ पर हमने बताया है। तो देखा दीजिए, इसमें हमने बताया कि लिंग भेद जो होता है एक नर या मादा में जो होता है एक जो होता है लिंग गुणसूत्र के अनुपस्थिति होता है। कीटों में प्रायः जो होता है, जैसे बाघ सफेदे की बात करते हैं, तो मादा जो होती है इसमें समजात होती है। इसमें गुणसूत्र जो होता है मादा में 22 होता है। कितना होता है? 22। अर्थात जो होता है इसमें 20 ऑटोसोम होते हैं और एक जोड़े 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं। इसमें जो है इसलिए मादा जो होती है समयुग्मक की होती है, और इसमें जो होता है समान प्रकार जो युग्मक बनते हैं समान प्रकार के होते हैं। अर्थात सभी युग्मक के गुणसूत्र ढांचा जो होता है 10 प्लस x होता है। जबकि नर जो होता है, नर में एक x लिंग गुणसूत्र जो होता है उपस्थित होता है। इसलिए इसमें गुणसूत्र जो होता है 21 अर्थात गुणसूत्र ढांचा 20 प्लस x होता है। इसलिए इसमें 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, जिसमें आधे युग्मक जो होते हैं में जो है 10 प्लस x गुणसूत्र ढांचा होता है और आधे में 10 प्लस 0 गुणसूत्र ढांचा होता है।
यह जो होता है निषेचन के समय जो होता है नर का जो होता है यक्ष गुणसूत्र वाला जो होता है, यक्ष गुणसूत्र वाला ये शुक्राणु या युग्मक जो होता है मादा पक्षी के अंडाणु से या युग्मक से निषेचित होता है, तो बनने वाले जो है गुण में गुणसूत्र धाता जो होता है 20 प्लस XX होता है, जिससे जो होता है फीमेल कीट उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है कि फीमेल। इसी प्रकार यह जो होता है चित्र बना लेते तब बताते हैं। हाँ, तभी हम बता रहे थे कि यह जो होता है नर का जो होता है यक्ष गुणसूत्र वाला शुक्राणु या युग्मक जो होता है, नर युग्मक जो होता है मादा के अंडाणु या मादा युग्मक से निषेचित होता है। बनने वाले भ्रूण में जो होता है गुणसूत्र धाता जो होता है जो है 20 प्लस XX होता है। इससे उत्पन्न होने वाला जो कीट होता है वो मादा होता है। क्या होता है? मादा होता है। इसके विपरीत यह जो होता है नर का जो होता है जो है 10 प्लस 0 गुणसूत्र वाला जो होता है या यक्ष गुणसूत्र के अनुपस्थिति वाला युग्मक जो होता है वो मादा के जो है अंडाणु या जो होता है मादा युग्मक से निषेचित होता है, तो बनने वाले जो है भ्रूण में गुणसूत्र धाता जो होता है 20 प्लस X होता है, 20 प्लस X होता है, जिससे उत्पन्न होने वाला जो कीट होता है वो नर होता है। क्या होता है? नर होता है। आइए चलते हैं मधु मक्खी में लिंग निर्धारण सेक्स डिटर्मिनेशन in honeybee ध्यान दीजिएगा, मधुमक्खी में जो होता है हनीबी, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण जो होता है, लिंग निर्धारण आलिंग गुणसूत्र या आटोसोम या इसे कहा जाता है एलोसोम आटोसोम्स या एलोसोम की अनुपस्थिति में होता है। की अनुपस्थिति में होता है। इसलिए इसमें लिंग निर्धारण की क्रिया को या इसलिए इसे जो होता है डिप्लॉयड कहा जाता है।
ध्यान दीजिएगा, मधुमक्खी का विकास 3 प्रकार से होता है। मधुमक्खी का विकास या निम्न प्रकार से कह सकते हैं, निम्न प्रकार से होता है। अब चलते हैं पहले मादा मधुमक्खी। मादा मधुमक्खी फीमेल हनीबी, फीमेल हनीबी ध्यान दीजिएगा, इसका विकास जो होता है, इसका विकास निषेचित अंडे या द्विगुणित युग्मनज, द्विगुणित युग्मनज या कोई जायगोट से होता है। क्या होता है? जायगोट से होता है। इसलिए जो है मादा मधुमक्खी जो होती है ये द्विगुणित होती है। क्या गुणित होती है? द्विगुणित होती है, जिसमें गुणसूत्र की संख्या 32 होती है। कितनी होती है? 32। दूसरा जो है नर मधुमक्खी मेल हनीबी या इसी को ड्रोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्रोन। ध्यान दीजिएगा, नर मधुमक्खी का जो होता है इसका विकास अनिषेचित अंडे या लिख सकते हैं अंडाणु से होता है। अंडाणु से होता है, इसलिए यह आवृत होता है। यह आवृत होता है, आवृत होता है, जिसमें गुणसूत्र की संख्या जो होती है ये 16 होती है। कितनी होती है? 16 होती है। आगे यहाँ आगे जो है मादा मधुमक्खी से पोषण के आधार पर जो है श्रमिक एवं रानी मधुमक्खी का विकास होता है। रानी मधुमक्खी का विकास होता है। आइए इसमें नंबर 1 श्रमिक मधुमक्खी कैसे बनता है? श्रमिक मधुमक्खी वर्कर्स कैसे बनते हैं?
ध्यान दीजिएगा, जो है यदि मादा मधुमक्खी से उत्पन्न लार्वा का पोषण ठीक से नहीं होता है, तो लार्वा से श्रमिक मधुमक्खी का विकास होता है, श्रमिक मधुमक्खी का विकास होता है, ये भी द्विगुणित होता है, ये द्विगुणित होते हैं, श्रमिक जो होते हैं ये द्विगुणित होते हैं, परंतु जननांग कम विकसित होते हैं, कम विकसित होने के कारण ये जन्म करने में अक्षम होते हैं। क्या होते हैं? अक्षम होते हैं। यहाँ लिख सकते हैं शाही जेली। ध्यान दीजिएगा। दूसरा, यदि मादा मधुमक्खी यहाँ से लिख देते हैं रानी मधुमक्खी, क्वीन, ध्यान दीजिए ये कैसे विकसित होती है। यह जो होता है मादा मधुमक्खी से उत्पन्न लार्वा का शाही देवी से पोषण उचित प्रकार से होता है, तो लार्वा से रानी मधुमक्खी का विकास होता है, रानी मधुमक्खी का विकास होता है। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, हम बता रहे थे मधुमक्खी में लिंग निर्धारण कैसे होता है। बताया कि बता रहे थे कि मधुमक्खी में लिंग निर्धारण जो होता है आलिंग प्रस्तुत याडोसोम या एलोसोम की उपस्थिति में होता है, इसलिए इनमें लिंग निर्धारण की क्रिया जो होता है हैप्लॉइड डिप्लॉइड कहा जाता है। इसमें निम्न प्रकार से जो होता है मादा मक्खी, नर मक्खी, श्रमिक मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी का जो होता है विकास होता है। ध्यान दीजिएगा। आइए मादा मधुमक्खी का विकास जो होता है निषेचित अंडे या द्विगुणित जायगोट्स होता है, इसलिए जो होता मादा मक्खी जो द्विगुणित होती है, इसमें गुणसूत्र की संख्या जो होती है 32 होती है। इसी प्रकार नर मधुमक्खी ये जो होता है इसका विकास जो होता है अनिषेचित अंडे या अंडाणु से होता है, ये इसलिए द्विगुणित होता है, इसमें गुणसूत्र की संख्या 16। इसमें जननांग विकसित होते हैं, इसलिए जो होता है जन्म करने में सक्षम होता है।
दूसरा ये अवसर्मिक और रानी मधुमक्खी कैसे बनते हैं इसमें, तो मादा मधुमक्खी से पोषण के आधार पर श्रमिक एवं जो है रानी मधुमक्खी का विकास होता है। ध्यान दीजिए, आगे श्रमिक मधुमक्खी यह मादा मधुमक्खी से उत्पन्न होता लार्वा का पोषण सारी देरी से ठीक से नहीं होता है, तो लार्वा से जो होता है श्रमिक मधुमक्खी का विकास होता है। ये सभी द्विकुलित होते हैं परंतु जन्मांग कम विकसित होते हैं, इसलिए जन्म करने में सक्षम नहीं होते हैं। इसी प्रकार रानी मधुमक्खी यह जो होता है मादा मधुमक्खी से उत्पन्न लार्वा का जो होता है साहित्य जैसे पोषण उचित प्रकार से होता है वह ठीक ढंग से होता है, तो लार्वा से रानी मधुमक्खी का जो होता विकास होता है। आइए अब करते हैं संलग्नता। संलग्नता लिंकेज। ध्यान दीजिएगा, पहले इसकी परिभाषा समझते हैं। जब ऐसे लिखिएगा, गुणसूत्र पर कुछ जीन इस प्रकार के होते हैं या ऐसे होते हैं, इस प्रकार के होते हैं जो अर्धसूत्री विभाजन के बाद भी गुणसूत्र से पृथक नहीं होते, गुणसूत्र से पृथक नहीं होते तथा साथ साथ वंशागत होते हैं, साथ वंशागत होते हैं, ऐसे जीनों को लिंग संलग्न जीन, लिंकेज जीन तथा इस क्रिया को संलग्नता कहते हैं, संलग्नता कहते हैं। और एक प्रकार के गुणसूत्र पर रेखीय क्रम में उपस्थित जीनों के समूह को संलग्न समूह या जो है लिंकेज ग्रुप कैसे संलग्न समूह लिंकेज ग्रुप कहते हैं। ध्यान दीजिएगा,
सहलग्नता क्या है कि गुणसूत्र पर कुछ जीन ऐसे होते हैं, इस प्रकार के जीन होते हैं जो असूत्री विधान के बाद भी गुणसूत्र से अलग नहीं होते हैं, अर्थात गुणसूत्र के साथ साथ वंशागत होते हैं या वंशागत को प्रदर्शित करते हैं। ऐसे जीनों को लिंग सहलग्न जीन तथा इस क्रिया को जो होता है सहलग्नता कहते हैं। और किसी एक प्रकार के गुणसूत्र पर देखिए क्रम में उपस्थित जीनों के समूह को जो होता है सहलग्न समूह कहा जाता है या लिंकेज ग्रुप कहा जाता है। आइए सहलग्नता लिंकेज शब्द का प्रयोग सतन एवं बावरी नामक वैज्ञानिक 1903 में किया तथा टी.एच. मॉर्गन ब्रेकर में 1910-1911 ने ड्रोसोफिला पर किए गए अपने प्रयोग के आधार पर सहलग्नता का गुणसूत्रीय सिद्धांत क्रोमोसोमल थियरी ऑफ लिंकेज प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत की विशेषताएं हैं। होती हैं। नंबर इसके अनुसार जो है सहलग्न जीन एक ही गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। सहलग्न जीन एक ही गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। दूसरा इसके अनुसार सहलग्न जीन एक गुणसूत्र पर रेखीय क्रम में उपस्थित होते हैं। रेखीय क्रम में स्थित होते हैं। दूसरा सहलग्न जीनों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण एक साथ होता है। क्या होता है? एक साथ होता है। चौथी विशेषता सहलग्न जीन
संलग्न गुणसूत्र पर एक निश्चित स्थान पर स्थित होते हैं। तो आइए, हमने भी बताया कि संलग्नता क्या है। हमने बताया कि गुणसूत्रों पर कुछ ऐसे जीव होते हैं जो असूत्रीय विभाजन के बाद भी गुणसूत्र से अलग नहीं होते हैं तथा गुणसूत्र के साथ साथ वंशागत होते हैं। ऐसे जीनों को संलग्न जीन तथा इस क्रिया को जो होता है संलग्नता कहते हैं। और एक प्रकार के गुणसूत्र पर रेखीय क्रम में उपस्थित जीनों के समूह को संलग्न समूह जो होता कहा जाता है। संलग्नता शब्द का प्रयोग हमने बताया सटन एवं बाबरी ने 1903 किया तथा टी.एच. मॉर्गन ने जो है 1910-11 में ड्रोसोफिला मक्खी पर किए गए अपने प्रयोगों के आधार पर उन्होंने संलग्नता का गुणसूत्रीय सिद्धांत क्रोमोसोमल थियरी ऑफ लिंकेज प्रस्तुत किया, जिसकी विशेषताएं है जिसके अनुसार नंबर 1 सभी संलग्न जीन जो होते हैं एक ही गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। दूसरा, सभी संलग्न जीनों का जो होता है सभी संलग्न जीन जो होते हैं एक गुणसूत्र पर एक रेखीय क्रम में स्थित होते हैं। दूसरा, सभी संलग्न जीनों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण एक साथ होता है। नेक्स्ट, संलग्न जीन जो होते हैं गुणसूत्र पर एक निश्चित बिंदु या स्थान पर जो होते स्थित होते हैं। आइए संलग्नता के प्रकार टाइप्स ऑफ लिंकेज, इसे दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। यह दो प्रकार का होता है। नंबर 1 पूर्ण संलग्नता, कंप्लीट लिंकेज। पहले को पूर्ण कहा जाता, दूसरे को अपूर्ण। यहाँ लिखेंगे अभी पूर्ण संलग्नता क्या है, ध्यान दीजिएगा। जब किसी गुणसूत्र पर स्थित संलग्न जीन अर्धसूत्री विभाजन के बाद भी पृथक नहीं होते हैं, इससे अगली पीढ़ी में पैतृक प्रकार मतलब माता पिता के समान पैतृक प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं जिसे पूर्ण संलग्नता कहते हैं। पूर्ण संलग्नता कहते हैं। दूसरा, अपूर्ण संलग्नता। अपूर्ण संलग्नता इनकम्प्लीट लिंकेज। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? जब
समजात गुणसूत्र, समजात गुणसूत्रों के बीच पारगमन या जीन विनिमय की क्रिया होती है, तो इससे अगली पीढ़ी में पैतृक एवं पुनर्संयोजित दोनों प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं। दोनों प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं, जिसे अपूर्ण सहनता कहते हैं। तो सहनता कितने प्रकार की होती? दो प्रकार की। प्रथम को पूर्ण सहनता, दूसरे को अपूर्ण सहनता। पूर्ण सहनता क्या है? जब किसी गुणसूत्र पर स्थित सहलन जीन असूत्री विभाजन के बाद भी गुणसूत्र से पृथक नहीं होते, इससे अगली पीढ़ी में पैतृक प्रकार या माता पिता के समान लक्षण उत्पन्न होते हैं, जिसे पूर्ण सहनता कहते हैं। अपूर्ण सहनता क्या है? जब समजात गुणसूत्रों के बीच पारगमन या जीन विनिमय की क्रिया होती है, तो इससे अगली पीढ़ी में पैतृक एवं पुनर्संयोजित दोनों प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं, जिसे जो होता अपूर्ण सहनता कहते हैं। छात्रों, हम ऑनलाइन क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, इसके आगे कल चर्चा करेंगे।